Hello students, good morning to all of you. Today we explain lesson number 3 safety and first aid. कल लाइव क्लास जब मैंने ली थी बेटा तो कल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में, बताया था कि सेफ्टी और फर्स्ट एड क्या होती हैं। पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइव क्लास जब भी मैं लूँ आप अटेंड कीजिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मीन्स सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। ओके, नाउ एक्सीडेंट्स आर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट मे हार्म अस फिजिकली और फाइनेंशियली. They usually happen because of carelessness and ignoring safety rules. दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। वे आमतौर पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। Even a slight carelessness can lead to an accident. यहां तक कि थोड़ी सी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। Accident may happen anywhere, in the house, on the road, in the school or in the playground. दुर्घटनाएं घर पर, स्कूल में या खेल के मैदान में कहीं भी हो सकती हैं। सॉरी यानी क्षमा करने की तुलना में हमेशा सावधान रहना बुद्धिमानी होती है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज वाइज टू बी केयरफुल देन बी सॉरी। देयर आर सर्टेन सेफ्टी रूल्स दैट वी कैन फॉलो टू स्टे सेफ एट वेरियस प्लेसेस। यहाँ कुछ सुरक्षा नियम है जिनका पालन हम विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित रहने के लिए कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट दैम। आओ हम इनके बारे में जानें। सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पर कैसे सुरक्षा होगी। वी यूज रोड्स वाइल गोइंग टू स्कूल, मार्केट, पिकनिक और फ्रेंड्स प्लेस और रिटर्निंग होम। With so many vehicles moving at high speed on the roads, we need to be careful. We should be aware of the traffic rules and must always follow them. हम स्कूल, बाजार, पिकनिक, एक दोस्त की जगह या घर लौटते समय हमेशा सड़क का उपयोग करते हैं। इतने सारे वाहन सड़कों पर तेज गति से चलते हैं, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। We need to be careful. We should be aware of the traffic rules and must always follow them. हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए और हमेशा उसका पालन करना चाहिए। While walking along the road, always use the footpath. If there is no footpath, you must walk as near as possible to the left-hand side of the road. मीन्स सड़क पर चलते समय हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें। यदि कोई फुटपाथ नहीं है, कहीं पे फुटपाथ नहीं है, तो आपको सड़क के बाएं हाथ की ओर जितना संभव हो सके चलना चाहिए। ओके, डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, सड़क पार करते समय दौड़ना नहीं चाहिए। वेट नियर द एज ऑफ द रोड एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड राइट। इफ यू सी एनी ट्रैफिक कमिंग इन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, लेट इट पास। ऑलवेज क्रॉस अ रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करनी चाहिए। Wait near the edge of the road and look towards your left and right. If you see any traffic coming in from either direction, let it pass. सड़क के किनारे के पास वेट करें और अपने बाएं और दाएं ओर देखें। यदि आपको किसी भी दिशा से कोई ट्रैफिक आता दिखाई दे तो पहले उसे पास होने दें, फिर सड़क क्रॉस करें। ओके, नाउ क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक कमिंग इन टुवर्ड्स यू। सड़क को तभी पार करें जब आपकी ओर कोई ट्रैफिक ना आए। डू वॉक ब्रिस्कली स्ट्रेट अक्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर। साफ सड़क पर सीधा चलें। डोंट क्रॉस अ रोड एट अ कॉर्नर ऑन अ बेंड, कोने या मोड़ से सड़क को पार ना करें। डोंट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ पार्क व्हीकल्स, पीछे से पार्क किए गए वाहन के सामने से पार ना करें। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन क्या होते हैं? ट्रैफिक संकेत जिसे कहते हैं। वेरियस ट्रैफिक साइंस आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग ट्रैफिक। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी अवेयर ऑफ दिस साइंस. इट विल हेल्प अस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड बी सेफ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस साइन। यानी ट्रैफिक संकेतों का उपयोग ट्रैफिक प्रबंधन या मैनेजिंग के लिए किया जाता है, ट्रैफिक रूल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इन साइन अर्थात संकेतों से अवगत होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी अवेयर ऑफ दिस साइन, है ना। इन साइन से सभी को अवगत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। इट विल हेल्प अस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड बी सेफ। यह हमें रूल्स को फॉलो करने और सुरक्षित रखने में मदद करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस साइंस। आइए हम इन संकेतों को समझें। फर्स्ट है आपका स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकें। गिव वे, रास्ता दें। ठीक है, रास्ता देना है, यानी कि नो एंट्री, यहाँ एंट्री नहीं है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मीन्स पैदल यात्रियों के लिए है। स्पीड लिमिट यानी स्पीड लिमिट है। स्पीड ब्रेकर यानी गति को रोक के चलें। ठीक है, ब्रेकर। नो पेडेस्ट्रियन यानी कि कोई भी पैदल यात्री इधर नहीं आएगा। नो स्टॉपिंग, नहीं रुकना। नो पार्किंग, पार्किंग नहीं है। नो हैंकिंग, नो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न नहीं होना। नो राइट टर्न, राइट टर्न नहीं होना। नो यू टर्न, यू टर्न नहीं होना। और साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉस करने के लिए। ओके,
सेफ्टी फ्रॉम फायर, अभी हमने पढ़ा सेफ्टी फ्रॉम रोड, रोड पे हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से हम अपना बचाव कैसे करें। फायर कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, इट कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। आग जो होती है वो खतरनाक है, इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से हैंडल नहीं करते तो ये हमारी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन का कारण, जलने का और हमारी लाइफ के लॉस का कारण बनती है। क्या होता है, आग होती है, आग लगती है तो कहीं भी तो प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रॉपर्टी भी नष्ट हो जाती है, जल भी जाते हैं लोग और लाइफ भी लॉस होती है। ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फायर सेफ्टी रूल्स कैन कीप यू सेफ फ्रॉम फायर। इन फायर सेफ्टी रूल्स को ऑब्जर्व करके हम अपने आप को आग से बचा सकते हैं। डोंट प्ले विद मैचेस, लाइटर एंड कैंडल्स, कभी भी मैच से, लाइटर से और कैंडल से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्लेस लाइटेड कैंडल्स नियर थिंग्स दैट माइट कैच फायर, कभी भी वहाँ पे कैंडल नहीं जलाना चाहिए जहाँ पे ये लगे कि वो आग जल्दी पकड़ सकती है। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए वैन यू आर नियर फायर और वर्किंग इन द किचन, जब आप आग के पास हो या आप किचन में हो, रसोई में काम कर रहे हो। सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजी, क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो जल्दी से आग को पकड़ते हैं। वियर कॉटन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, हमेशा कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए सिंथेटिक क्लोथ को छोड़ के, ठीक है। इन द किचन टर्न ऑफ द गैस नॉब और द गैस सप्लाई व्हेन नॉट इन यूज, किचन में अपने गैस के नॉब को और गैस के सप्लाई को बंद कर देना चाहिए जब आप उसे यूज़ ना कर रहे हो। गैस लीक्स कैन कॉज मेजर फायर, क्योंकि अगर गैस लीक होगी तो वो बहुत बड़ी आग का कारण बनती है। इफ़ यू सस्पेक्ट अ गैस लीक, और आपको अगर अंदेशा होता है, आपको लगता है कि गैस लीक हो रही है, तो डू नॉट स्विच ऑन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और स्ट्राइक अ मैच, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के स्विच को ऑन मत कीजिए और ना ही कोई मैच की स्टिक जलाइए। ओके, ओपन ऑल द, पहले क्या कीजिए, ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द हाउस एंड कॉल फॉर हेल्प, पहले विंडो और डोर्स को खोल दीजिए एकदम से ताकि गैस जो निकली है वो बाहर चली जाए, और उसके बाद अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाइए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, और अगर बिजली से आग लगी हो, इमीडिएटली पुट ऑफ द मेन स्विच, तो तुरंत मेन स्विच को बंद करना चाहिए। नेवर थ्रो वाटर टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर एज दैट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्शन, ठीक है। कभी भी अगर बिजली से आग लगती है तो इलेक्ट्रिकल फायर में हमें कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी से क्या बनती है, बिजली बनती है ना, तो वो और आग को और तेज कर देगी। सिवियर इंजरी और डेथ कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉक, और उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर और थ्रो सैंड टू पुट आउट द फायर, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए या उसके ऊपर आग बुझाने के लिए हमें सैंड डालनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर फायर कॉज बाय पेट्रोल, और अगर पेट्रोल से आग लगी हो, डू नॉट ट्राई टू पुट इट ऑफ बाय थ्रोइंग वाटर, तो भी हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसे पानी डाल दें, उस पर पानी से बुझा दें। एज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो वाटर से हल्का है। इट विल फ्लोट ओवर वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग, ये जो है पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का है, तो क्या होगा, जो पेट्रोल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू करेगा और कंटिन्यू बर्निंग चलती रहेगी। इंस्टेड पुट इट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड और मड, इसकी जगह हमें उसे सैंड या मड से बुझाना चाहिए। इफ़ योर क्लोथ्स आर ऑन फायर, और अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है, जस्ट स्टॉप ड्रॉप एंड रोल अंटिल द फायर इज आउट, तो रुकिए और नीचे बैठ जाइए और रोल करिए अपनी बॉडी को, जिससे कि फायर, जब तब तक करिए जब तक कि फायर हट ना जाए, बंद ना हो जाए। शाउट फॉर, और अपनी हेल्प के लिए चिल्लाइए किसी को, बट डोंट रन, लेकिन दौड़िए नहीं, क्योंकि दौड़ते समय क्या होता है, आग और तेजी से पकड़ती है। रनिंग मेक्स फायर बर्न फास्टर। इफ देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग, और अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई हो, वैकेट द बिल्डिंग इमीडिएटली, तुरंत उस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए। गो डाउन द स्टेयर्स एंड डू नॉट यूज द लिफ्ट, स्टेयर से नीचे जाना चाहिए, लिफ्ट यूज नहीं करनी चाहिए। इफ देयर इज स्मोक अराउंड, ड्रॉप डाउन एंड क्रॉल योर वे टू द एग्जिट। इफ देयर इज स्मोक अराउंड, अगर आपके चारों तरफ धुआं आ रहा है, ड्रॉप डाउन एंड क्रॉल योर वे टू द एग्जिट, तो लेट कर क्रॉल करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाइए। सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी से अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप आवर हाउसेज एंड रन वेरियस गैजेट्स सच एज रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, ग्राइंडर एंड ओवन। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, हाउस में अपने लाइट रोशनी करने के लिए, घर में दूसरे गैजेट्स को यूज़ चलाने के लिए, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, ग्राइंडर है और ओवन है, इन सभी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हों। एनी केयरलेसनेस कैन रिजल्ट इन फायर, कोई भी असावधानी
आग का कारण बन सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बन सकती है और इवन लॉस ऑफ लाइफ और हमारे जीवन को भी समाप्त कर सकती है। सर्टेन बेसिक रूल्स कैन कीप अस सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक। इन कुछ रूल्स को मान के हम इलेक्ट्रिसिटी से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विथ वेट हैंड्स, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो या स्विच हो, नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक मार सकता है। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स। इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। डू नॉट टच एनी लूज और एक्सपोज्ड वायर। किसी भी खुले हुए तार को नहीं छूना चाहिए या जो लूज हो। आस्क एन एल्डर, अपने से बड़ों से पूछिए, टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन एंड गेट इट फिक्स्ड। अपने से बड़ों से कहना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और इसे सही से फिक्स कराइए। ओके। डू नॉट प्लग टू मैनी इक्विपमेंट्स इनटू वन सॉकेट और एक्सटेंशन कॉर्ड। एक एक्सटेंशन कॉर्ड में, एक्सटेंशन बोर्ड में, एक एक्सटेंशन कॉर्ड में बहुत और एक सॉकेट में कभी भी बहुत सारे प्लग नहीं लगाने चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स नियर पावर लाइन्स और सबस्टेशंस। हमें पावर लाइन्स और सबस्टेशंस के पास काइट्स को फ्लाई नहीं करना चाहिए। कीप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फर अवे फ्रॉम वाटर। जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उन्हें हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट टाइम आई विल सेंड यू व्हाट इज़ फर्स्ट एड। ये थे हमारे सेफ्टी के कुछ रूल्स जिससे कि हम रोड पे फायर से और इलेक्ट्रिसिटी से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट एड। ओके।